नमस्कार, जय माता दी। आज का उपाय गुरुवार का खास उपाय है। यदि आपने ये उपाय 7 गुरुवार कर लिया तो आपके जीवन में, यदि आप अविवाहित हो तो आपके विवाह के योग बन जाएंगे, आपको अच्छे घर और वर की प्राप्ति होगी। और यदि आप शादीशुदा हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। यदि आपके पति पत्नी के बीच तनाव रहता है तो उसमें आपको राहत मिलेगी, वह आपका रिश्ता सही हो जाएगा। और यदि आप धन की अभिलाषा रखते हैं, धन प्राप्ति के लिए आप नए सोर्सेस ढूंढ रहे हैं, तो वो भी आपको प्राप्त होंगे। ये है जो उपाय आप करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 7 गुरुवार आपको ये उपाय करना है। देखिए आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। दूसरी चीज़, आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी। जिन लोगों का जो जन्म दिवस है, मान लिया आपकी जो डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी है या आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 फरवरी है, लेकिन आपको जो जन्म दिवस है, मान लीजिए आपका जन्म दिवस बृहस्पतिवार है, तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। आपकी सारी की सारी जो भी आप पूजा अर्चना साधना करते हैं वो एक तरफ और ये उपाय एक तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं, कौन से वो उपाय हैं। सर्वप्रथम आप 7 गुरुवार का व्रत शुरू कर सकते हैं, व्रत रख सकते हैं। यह जो गुरुवार का व्रत है, बृहस्पतिवार का व्रत है, यह भगवान नारायण, लक्ष्मी नारायण के अलावा बृहस्पति ग्रह को भी आपका मजबूत करता है। तो आपको कैसे करना है ये व्रत? देखिए, जब भी आप ये व्रत स्टार्ट करें तो आप शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से ये जो व्रत आपको स्टार्ट करना है। दूसरी चीज़, आपको संकल्प लेना है कि आपको ये 7 बृहस्पतिवार आपको व्रत रखना है। तीसरी चीज़, आपको कभी भी, यदि पोष माह है, अभी ये पोष माह चल रहा है, अगहन मास पोष, जो भी ये महीने आते हैं ना, आपको कभी पोष मास में ये स्टार्ट नहीं करना। यदि आप व्रत करना शुरू करते हैं तो आपको ये कभी नहीं करना। क्या करना है आपको, आप जब व्रत शुरू करेंगे, पोष मास को छोड़ के आप कभी भी व्रत स्टार्ट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सुबह उठने के बाद, स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ देना है, पीले वस्त्र धारण करने हैं, पीला आसन होना चाहिए। भगवान लक्ष्मी नारायण को आपको पीली चौकी पर उनको विराजित करना है। चावल की ढेर पे जैसे आप अपना पंचोपचार पूजन करना है, कलश स्थापना कर सकते हैं तो करिए। उनको आपको नारियल अवश्य अर्पित करना है, उनका आपको अभिषेक करना है, भगवान विष्णु और नारायण का। ये उपाय जब आप करते हैं ना, ये तो आपको लक्ष्मी माँ की भी कृपा प्राप्त होती है। देखिए, जहाँ नारायण होंगे वहाँ लक्ष्मी स्वयं ही आएंगी। यदि आप लक्ष्मी माँ को बुलाएंगे तो आएंगी तो सही। आपको पता है कि लक्ष्मी बहुत ही चंचला हैं, वो ज़्यादा समय कहीं टिकती नहीं है, लेकिन जहाँ पे नारायण होंगे वहीं लक्ष्मी होंगी। तो आपके ये उपाय करने से, ये व्रत करने से, ये उनकी पूजा को आपको उपासना करने से भगवान नारायण के साथ ही माँ लक्ष्मी की भी आप पर कृपा प्राप्त होती। गुड़ और चना का आपको भोग लगाना चाहिए। इस दिन आपको केला नहीं खाना है, केला अवॉइड करना है। आप केले को बांट सकते हैं। यदि आप गुरुवार का व्रत करते हैं तो आपको गाय को आटे की लोइयाँ बनाकर उन्हें खिलानी चाहिए। उसमें आटे की लोई जब आप बनाते हैं तो उसमें थोड़ा गुड़, थोड़ी चने की दाल आपको मिश्रित करनी चाहिए। साथ ही आपको एक हल्दी का तिलक उस पर लगाने के बाद आपको गौ माता को यह जो आटे की लोइयाँ आपने बनाई हैं, ये उसको खिलानी चाहिए। ऐसा यदि आप करते हैं तो आपको ये व्रत जो आप करते हैं इसका आपको बहुत ही अद्भुत लाभ प्राप्त होता है। आपको मतलब उनको पंचोपचार स्नान आदि कराने के बाद केसर मिश्रित दूध से आपको स्नान कराना है। भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी का घी का दीपक आपको अवश्य जलाना चाहिए। ध्यान रहे, जब भी आप कभी ये पूजा अर्चना करते हैं तो आपको दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और दीपक को कभी भी सीधा ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। या तो आप उनके नीचे पुष्प आदि आप उनको बिछा सकते हैं, या फिर चावल का ढेर पे आप दीपक थोड़ी सी चावल रख के उसके बाद ही आपको दीप रखना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि दीप को सीधे आप प्रज्वलित करके या ज़मीन पे रखते हैं तो माँ धरती को बहुत ही ज़्यादा कष्ट होता है। 2 से 3 चीज़ें हैं जिनसे होता है, वो मैं आगे वीडियो में कवर करूँगी। फ़िलहाल आप इतना ही समझ लीजिए कि कभी भी आपको दिया ऐसे नहीं रखना है। उसके बाद पंचोपचार स्नान कराने के बाद आपको भगवान नारायण का, बृहस्पति देव का आपको मंत्र जाप करना चाहिए, 20 मंत्र। इसके बाद आपको नमो भगवते वासुदेवाय भी आप उनका मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। और जिनका जन्म दिवस होता है बृहस्पतिवार, उन लोगों को विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। और यह आप हफ्ते में एक बार बृहस्पतिवार को करते हैं। साथ ही एक और इसका बहुत ही अचूक उपाय है, यदि आप विष्णु सहस्त्र का पाठ
एकादशी से जो द्वादशी आती है, द्वादशी वाले दिवस में आपको यह जो पाठ कर रहे हैं विष्णु सहस्त्र नाम का, आपको यह तुलसी के सानिध्य में या फिर पीपल वृक्ष के नीचे यदि आप यह पाठ करते हैं तो इसका आपको 1000 गुना फल प्राप्त होता है। मतलब आपने एक पाठ किया, समझ लीजिए आपने 1000 पाठ कर लिए। अब देखिए विष्णु सहस्त्र नाम ज़्यादा से ज़्यादा आधा पौन घंटे में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा अचूक, ये इतना ज़्यादा प्रभावशाली है, इतना अचूक उपाय है, इतना प्रभावशाली है कि आपके जीवन में जो स्पेशली बृहस्पतिवार को बोर्न हुए हैं, उनका जन्म दिवस बृहस्पतिवार है, उन लोगों के लिए तो ये वरदान साबित होता है। उन लोगों को तो ये अवश्य ही करना चाहिए। आपके जीवन में कैसी भी बाधाएं आ रही हो, कहीं भी आपको सफलता नहीं मिल रही हो, कैसा भी किसी भी क्षेत्र में हो आप, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसलिए आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। दूसरा उपाय मैं आपको बता रही हूँ, यदि आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो आपको एक मैं उपाय बता रही हूँ, यह आप हर बृहस्पतिवार कर सकते हैं। गुरुवार के दिन आपको क्या करना है, विष्णु जी की आपको पूजा आराधना करनी है। इसके साथ ही आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद यदि आप चाहते हैं तो पीले वस्त्र धारण करने के बाद आपको सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद नारियल भगवान विष्णु को अर्पित करना है। सुख समृद्धि और धन की कामना रखते हैं तो इसके लिए आपको नारियल को लाल या पीले रंग के कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें। इस उपाय को करने से आय में आपकी वृद्धि होने लगती है। गुरुवार के दिन स्नान ध्यान करने के बाद विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। इस समय केसर मिश्रित दूध से आपको भगवान विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से धन संबंधी जितनी भी परेशानियां आ रही हैं आपके करियर में या आपके कारोबार में, तो यह आपको एक नया आयाम, नई ऊंचाई देगा। तो इस उपाय को आप हर गुरुवार कर सकते हैं। और गुरुवार के दिन आपको भूलिए नहीं, लक्ष्मी नारायण मंदिर जाकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना आपको करनी चाहिए और वहाँ पे आपको 7 हल्दी की गांठ धन की देवी माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को अर्पित करनी चाहिए। इस उपाय को करने से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। धन्यवाद।